बिग बॉस मराठी सीजन 6 भाव की धक्के का एपिसोड आप लोग ने देख ही लिया होगा। बात करें आज के एपिसोड के बारे में, तो देखो शुरुआत कहाँ से हुई है। सबसे पहले शुरुआत विशाल से हुई है, ठीक है। मगर उससे पहले मेरे को इंपॉर्टेंट बात करना है तुम लोग से। आज के अगर जो टास्क हुआ था कैप्टनसी का, वो टास्क अगर सीधा देखोगे तो उसमें ना सागर दादा जो टास्क कंप्लीट किया था ना, वो बहुत यानी तारीफ करने के काबिल है। तो वही रितेश सर ने आज सागर दादा की कौतुक करे यानी तारीफ करे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो मैं जो सागर दादा के बारे में बोला था 2-3 एपिसोड से, कैप्टनसी की टास्क की एपिसोड में जो मैं एपिसोड बना के बोला था ना, वो सक्सेसफुली मेरा कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा लगा कि मेरा भी थोड़ा उसमें जो मैं देख रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, उस पर मेरे को बहुमत जो देना था मेरा सही से क्लियर, यानी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर था। तो कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि सागर दादा की तारीफ हो गई, ठीक है। आते हैं वापस टास्क के यानी एपिसोड के ऊपर। तो देखो शुरुआत विशाल से हुई है। तो विशाल की, मैं ये नहीं बोल रहा कि विशाल की गलती नहीं है, विशाल बरोबर नहीं है। विशाल कहीं ना कहीं गलत है, चुकीचा है, उसको बरोबर बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए था। वहाँ पे बोलने के लिए उसको समझा नहीं, तो कहीं ना कहीं विशाल की गलती है। मैं विशाल की ये बाजू नहीं ले रहा, तो मैं कहीं ना कहीं बोल रहा हूँ विशाल की गलती है, ठीक है। रितेश सर ने वहाँ पे क्लियर कट विशाल को समझाया, विशाल गलत था, विशाल की तरफ से धक्का यानी आरबी को धक्का दिया था विशाल ने। तो वहाँ पे रितेश सर ने क्लियर एक एक पॉइंट उठा के क्लियर करके समझाया, और मेरे को भी समझ में आया कौन गलत था कौन सही था, ठीक है। तो वहाँ पे विशाल की कहीं ना कहीं गलती है। अब फिर बाद में आरबी की भी कहीं ना कहीं गलती है इसमें, क्योंकि आरबी ने भी जाते जाते विशाल को धक्का दिया था, यानी सामने से चार्ज करने के हिसाब से आया था आरबी ने। हाँ, तो यहाँ पे दोनों को एकदम पूरे ध्यान से दोनों की मैं यानी रितेश सर दोनों को ध्यान से जब समझा रहे थे ना, मैं एकदम ध्यान से देख रहा था वो एपिसोड, क्योंकि मेरे को जानना था कि दोनों में से किसकी गलती है। दोनों की गलती है रितेश सर ने समझाया, ठीक है। तो दोनों को भी बोले कि रितेश सर ने बोले कि दोनों की गलती है। अब बात करें जो समझाने का था, विशाल को तो एकदम प्रॉपर तरीके से समझाया विशाल ने। यहाँ पे ध्यान से यानी काम ली, एकदम ठंडे दिमाग से सुना। अगर यहाँ पे अगर कुछ ओवर रिएक्ट करता कि नहीं रितेश सर मेरी इसमें कुछ गलती नहीं है, वही सामने आया था, यानी अपना मत रखने जाता ना, तो कहीं ना कहीं रितेश सर और चिड़ी में आते और गुस्से में आते और विशाल को फटकार लगने की जरूरत पड़ती। कहीं ना कहीं विशाल ने यहाँ काम डाउन से एकदम प्रॉपर तरीके से हैंडल करा, हर एक बात सुनी रितेश सर की। तो कहीं ना कहीं विशाल ने यहाँ ठंडे दिमाग से काम लिया, ठीक है। अब बात करते हैं आरबी के बारे में। आरबी ने जो धक्का दिया था ना, वो भी रितेश सर ने मेरे को यानी सबको यानी एपिसोड में बात करें तो देखो आरबी को जो समझा रहे थे ना, समझाते समझाते कहीं ना कहीं विशाल का मुद्दा था, विशाल का और आरबी का, तो वो मुद्दा ना राखी पे चला गया। यानी विशाल को वहाँ पे प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करे या समझाए नहीं या बोले नहीं, ठीक है। वो राखी के ऊपर चला गया। राखी का और विशाल का सॉरी आरबी का जो चल रहा था ना, वहाँ पे आरबी ने क्या करा था, गुस्से गुस्से में राखी के आंख पे चला गया था, यानी चला गया था, समझते हो ना। यानी एक आदमी गुस्से में आता ना मारने की तरीके से, यानी सामने पोक जब ज्यादा होता है तो आदमी गुस्से से चला जाता है एक हिसाब से। तो ये हो गया कि रितेश सर बोले कि तू कहीं ना कहीं गलत गया, लड़की के आंख पे या औरत के आंख पे तेरे को ऐसा गुस्से से जाना नहीं चाहिए था। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि विशाल की और आरबी की चर्चा चल रही है, आरबी का डिस्कशन चल रहा है, तो इसमें राखी कहाँ से आ गई। यही कहीं ना कहीं रितेश सर ने थोड़ा मेरे को लगा कि दूसरे मुद्दे पे घुस गए, और रितेश सर बात आरबी की और विशाल की चल रही थी, तो कहीं ना कहीं राखी पे चले गए। चलो कोई बात नहीं, दोनों को समझाया, दोनों को गाइड करके मैं अच्छा लगा, ठीक है, मेरे को भी सही लगा, कुछ ये नहीं है। और फिर राखी के ऊपर का भी, राखी का और आरबी का जो चल रहा था उसको भी गाइड करके अच्छे से समझा दिया। आरबी के ऊपर आरबी को बता दिया कि आरबी तू यहाँ गलत है भाई, तेरे को नहीं जाना चाहिए था चार्ज करने के लिए राखी के ऊपर, ठीक है। हो गया यहाँ पे। फिर टास्क के ऊपर आते हैं। टास्क जो कैप्टन बनने का जो टास्क था, वहाँ पे सबसे अनुश्री, तन्वी, सागर दादा, ये सबकी तारीफ हो रही थी, ठीक है। पहले जो पाइप लगाने का जो टास्क था ना, उसमें सागर दादा ने कमाल का किया था, कमाल का दिमाग लगाया था, कमाल का इफेक्ट लगाया था, यानी अपने तरीके से 100% सामने एनर्जी लगा दिया था सागर दादा ने। तो कहीं ना कहीं वो ना मेरे को अच्छा लगा, जो पॉइंट मैं बोल रहा था वीडियो में, वही पॉइंट वहाँ पे भी लिए रितेश सर ने, तो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि रितेश सर मेरा वीडियो देखते ये देखते, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल रहा, मैं जो बोल रहा था वो पॉइंट आया उधर, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। फिर बाद में कहीं ना कहीं फिर तन्वी की भी तारीफ हो गई। तन्वी को भी बताया कि जो कैप्टन बनी थी वहाँ पे एकदम काम, एकदम दिमाग ठंडा रख के वो कैप्टनसी पूरी कंप्लीट करी, कोई मुद्दे उठाए नहीं, कोई झगड़ा नहीं करी, तो वहाँ पे वो तन्वी की तारीफ हुई है, ठीक है। कैप्टनसी खत्म होने के बाद फिर अपना अपना असली रूप दिखाता, वो उसको गेम भी खेलना, तो कहीं ना कहीं वो कैप्टनसी में ना तन्वी की गेम जो था ना, गेम डाउन हो गया, वो गेम ऊपर उभर के नहीं आया, गेम निकला नहीं, गेम खेली नहीं, वो सिर्फ घर चलाने की इसमें कैप्टनसी निभाने के चक्कर में उसका गेम उस वीक में कुछ था नहीं खास, ऐसे रितेश सर ने समझा तन्वी को। तन्वी बोली कि ठीक है मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी और खेलूंगी। अब रही बात देखो, फिर वो जो बोरी वाला जो टास्क था, कैप्टनसी का जो लास्ट का टास्क था, कैप्टन जो बनने वाला था, उसमें कहीं ना कहीं ना दीपाली और रितेश सर ने बोले कि अनुश्री को और विशाल को कि दीपाली इसमें इफेक्ट कम करी या गेम ज़्यादा खेलने की कोशिश नहीं करी या गेम नहीं करी या गेम नहीं खेली। तो कहीं ना कहीं अनुश्री ने बोली कि गेम खेल रही थी, बोरी डाल रही थी, मगर जितना उसको भरना था तन्वी की दूसरे किस्में, रेवा किस्में, उतना भर नहीं पाई, वो सागर दादा से काफ़ी स्लो थी, ठीक है। फिर वहाँ पे वो पॉइंट क्लियर हो गया। फिर रेवा के ऊपर आते हैं। रेवा ने फिर वहाँ पे टास्क कंप्लीट कर दिया था, उसमें टास्क जीत गई थी। फिर भी कहीं ना कहीं फिर सागर दादा की उसमें भी कौतुक हुई, यानी तारीफ हो गई सागर दादा की। सागर दादा ने ऑलरेडी 4 फेरी खेली थी, यानी बोरी डाल देते, थैला जो भर भर के फेंक रहे थे उसमें, वो जो अंदर वो टर्नल बोलते हैं ना, उसमें जब जाने के लिए, उसमें सागर दादा ने 4 फेरी कमाल का खेली, 1 फेरी उसमें का अनुश्री हार गई थी। तो कहीं ना कहीं विशाल बोल रहा था कि सागर दादा तू अपने लिए भी, यानी अपना जब राउंड आएगा उसमें खेलने के लिए भी एनर्जी रख थोड़ी बहुत। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा कि मेरे को मैं ये पॉइंट क्लियर कर दिया था दूसरे एपिसोड में, मगर फिर से बताने वाला हूँ, क्योंकि इस भाव के तक पे ये भी क्लियर हुआ था। सागर दादा
थी ना, वहीं ना कहीं ना जो एनर्जी रहती डाउन हो गई थी, खुद की फेरी जब आ रही थी ना, वहीं कहीं ना कहीं डाउन हो गई थी। फिर बात करें रेवा के बारे में और आरबी के बारे में, तो देखो आरबी ना कहीं वो जो कैप्टनसी की जो दावेदारी चल रही थी वो टास्क, उसमें कहीं ना कहीं आरबी ना यानी बायस्ड हो गया था रेवा के लिए, तो इसीलिए वो टास्क ना कहीं वो रेवा जीत चुकी थी। चलो भाई वो उसका डिसीजन था, आरबी का डिसीजन था, कैसा बायस्ड रहना है नहीं रहना, वो आरबी का मन के ऊपर था, ठीक है। तो उसमें बन गई कैप्टन, अगर रेवा से 2 चाबी रेवा नीचे उतार के नहीं लेती तो एक चाबी उठाने के लिए टाइम तो लगता ना, कहीं ना कहीं फिर दूसरा सागर दादा वो तीसरा ताला खोल चुका रहता उसमें। तो चलो भाई हो गया, वो टास्क कंप्लीट हो गया, कैप्टन भी बन गए, उसके ऊपर क्या बात करना, मगर रितेश सर ने वो मुद्दा उठाए थे, तो उसके लिए मेरे को सोचा कि मैं बात कर लेता उसी के ऊपर। फिर वो कैप्टन बन चुकी थी। फिर वो जो देखो ना, अब मेन पॉइंट के ऊपर आता हूँ, मेन बात के ऊपर आता हूँ। रितेश सर ने ना एक बात बोली, आज 2 जन पे एक बात बोली थी, ठीक है। पहले विशाल के बारे में बोली कि विशाल महाराष्ट्र बहुत गुस्से में है तुम्हारे लिए, यानी जो तुम बात बोले आरबी के बारे में। तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या लग रहा है कि वोटिंग हुई है या नहीं हुई है वो छोड़ दो, कि अब ये जो बोल रहे हैं ना कि महाराष्ट्र काफ़ी गुस्से में है, वोटिंग इसके ऊपर से वोटिंग के हिसाब से यानी वोटिंग बढ़ जाती है, यानी वोटिंग कम हो जाती है, ये वोटिंग विशाल को होने वाली रहती है तो दूसरे को होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है, क्या पता है कि विशाल के ऊपर इविक्शन का खतरा रह सकता है क्या। और फिर बाद में अनुश्री की बात करें, अनुश्री को भी समझा दिया रितेश सर ने कि जो तुम पॉइंट अपना रखना था कि मेरे को कैप्टन दावेदार बनने के लिए पॉइंट जो रखना था, विशाल ने जो बोला था, तो वहाँ पे वो पॉइंट क्लियर नहीं कर पाई, कि बोल दी मेरे को जो ठीक लगता मैं करूँगी, मेरे को तुम लोग रखो। तो अनुश्री का कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड महाराष्ट्र को पसंद आया या नहीं आया, उसके ऊपर एक पॉइंट है मेरा कि वोटिंग हुई है या नहीं हुई है। ये जो 2 जन का नाम लिया हूँ, अब मेरे को क्या टेंशन आ रहा है पता है, कि ये 2 जन में से कल कोई निकल सकता है क्या, मेरे को ये टेंशन आ रहा है। क्योंकि आज मैं ना सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी देखा नहीं कि इविक्शन किसका हुआ क्या हुआ, कि खबर आ जाती है पहले ही कौन निकलने वाला कौन नहीं निकलने वाला। अब ये कल सुबह में पता चल जाएगा कौन निकला है कौन नहीं निकला। ये 2 नाम जो है ना काफ़ी बड़े नाम भी है, और कहीं ना कहीं टेंशन भी हो रहा है मेरे को। ये 2 जन नाम में से अगर कोई भी निकल गया, एक तो विशाल के लिए सब गुस्से में है, ठीक है, उसमें वोटिंग के लिए उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर भी विशाल है ठीक ठाक वोटिंग पे है, इविक्शन का खतरा तो नहीं रहेगा। फिर भी एक उनको जरिया निकल जाता है ना बिग बॉस को, दोनों को निकालने का। अगर निकालना चाहे तो, नहीं निकालना चाहे तो बिग बॉस के हाथ में भाई, आप कुछ बोल नहीं सकता मैं, कुछ भी हो सकता है। चलो भाई आज का एपिसोड देख लिया मैं भी, काफ़ी अच्छा था आज का एपिसोड। अगर वीडियो यहाँ तक देखे होगे तो वीडियो पे लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, काफ़ी मेहनत मिलती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।